Good morning, my dear student. Myself Ravi. Today I am going to teach you tense. आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, सेकेंड पेपर में टेंस का बहुत ही महत्व है। अगर यदि आपको टेंस आता है तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के उसका उत्तर आंसर भी दे सकते हैं। आप किसी भी किताब को पढ़ के उसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बच्चों आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस का मतलब होता है काल, और टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य टाइम से है, मीन्स समय से है। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य समय से है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय यानी देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले जाने को बताया, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ईच टेंस हैज 4 पार्ट, यानी प्रत्येक टेंस के चार खंड होते हैं। यानी कुल मिलाकर इंग्लिश ग्रामर में आपके 12 टेंस होते हैं, अर्थात 12 टेंस होते हैं। यानी प्रत्येक टेंस आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, प्रत्येक टेंस के चार खंड होते हैं। कुल 12 टेंस होते हैं जो निम्न है। कुल 12 टेंस होते हैं जो निम्न है, यानी 12 आपके पूरे इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंस होते हैं। मैं आपके 12 का नाम मैं लिख देता हूं, आप चाहें तो नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो 12 का नाम, जैसा कि मैंने आपको 12 टेंस का नाम लिख दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह 12 टेंस का आप नाम याद भी कर सकते हो, आप जान भी गए। अब एक एक टेंस हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चलते हैं उसको पढ़ने। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इसके पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, जिसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसको समझ लिए तो आप पूरा टेंस पढ़ लेंगे और बड़े से बड़े भी वाक्य को ट्रांसलेट कर लेंगे। रूल के सहायता से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बस 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको समझाना का मतलब कर्ता क्रिया कर। सब्जेक्ट का मतलब जैसे कर्ता जैसे जो कार्य को करता हो। जैसे मैं पानी पीता हूं तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। अब जैसे मैं कहूं कि सीमा मुझे बुलाती है, तो बुलाने का काम कौन कर रहा है? सीमा। तो सीमा सब्जेक्ट हो गई। जैसे मैं कहूं राधा उस मंच पर नृत्य करती है, तो नृत्य करने का काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा सब्जेक्ट हो गई। अब विषय के बारे में मतलब सब्जेक्ट विषय, यानी जिसके विषय में बातें किया जाए। जैसे मैं कहूं कि ब्लैक बोर्ड महंगा है, तो किसके बारे में बातें कर रहे हैं? ब्लैक बोर्ड के बारे में, तो ब्लैक बोर्ड सब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि कलम अच्छा लग रहा है, तो किसके बारे में बातें कर रहे हैं? कलम के बारे में, तो कलम सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं कहूं कि मिठाई स्वादिष्ट है, तो किसके बारे में बातें कर रहे हैं? मिठाई के बारे में, तो मिठाई सब्जेक्ट हो गया। यानी कुल मिला के जो कार्य को करता हो वह सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बातें किया जाए वो सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब क्रिया का मतलब खाने वाला क्रिया नहीं। क्रिया का मतलब जो भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जाए, जो भी कार्य आप करते हैं वही क्रिया। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं,
तो मैं सब्जेक्ट, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। जैसे मैं उसे प्रतिदिन बुलाता, तो काम कौन सा हो रहा है, बुलाना, तो बुलाना क्या हो गया, वर्ब। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। यानी जो भी आप काम करते हैं, खेलना, कूदना, लड़ना, हंसना, ये क्या है, वर्ब। अब बात आती है ऑब्जेक्ट, कर्म। कर्म किसे कहते हैं, जैसे मैं एक लिख के आपको वाक्य समझा देता हूँ। अब सबसे पहले इसमें मैं कहूंगा राम आज पत्र लिखता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो कौन लिखता है, तो राम क्या है, करता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और क्या लिखता है, पत्र, तो पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या और किसे से अर्थ निकले, जैसे मैं कहूं मैं आम नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, वाक्य है मैं आम नहीं खाता हूं। तो मैं सब्जेक्ट, खाना क्रिया, अब क्या नहीं खाता हूं, आम, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी इस तरह से आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझ लिए। अब आपको टेंस से समझना बहुत ही इजी होगा, आप बड़े से बड़े वाक्य को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, किसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों पहचान। प्रत्येक टेंस का एक पहचान होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन। प्रत्येक टेंस का एक पहचान होता है, यानी जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बच्चों बता दूं, मोहन उसके साथ फुटबॉल खेलता है। अब जैसे एग्जांपल, मोहन उसके साथ फुटबॉल खेलता है, तो क्रिया के अंत में क्या है, ता है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह अब ट्रांसलेशन कैसे हम करेंगे, एक रूल मैं आपको बताने चल रहा हूं। रूल आपका है बच्चों, रूल आप चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद से क्रिया में ई एस या यस लगाते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद से अदर्स को लिखते हैं। उसके बाद से फुल स्टॉप लगाते हैं। ये आपका रूल हो गया, जिसके आधार पे आप ट्रांसलेशन का अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऊपर आपको दिखा देता हूं, वह प्रतिदिन अपना पाठ याद करता है। तो सबसे पहले बच्चों टेंस को पहचानते हैं, तो वाक्य की क्रिया के अंत में क्या है, ता है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें कुछ नहीं करना है, रूल के अनुसार बनाना है। सबसे पहले रूल में क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या हो गई, ही। उसके बाद से कह रहा है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, याद करना, तो याद करना का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न, तो लर्न लिख लेंगे। उसके बाद से रूल में कह रहा है ई एस एस, इसको भी मैं क्लियर कर दूं, जहां पे ही, सी, इट और किसी का नाम आता है, नेम, तो वहां पे एमबी फर्स्ट के साथ यस लगाते हैं या यस लगाते हैं। जहां पे आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट आए, वहां पे एमबी फर्स्ट के साथ यस यस नहीं लगाते। जहां पे ही, सी, इट, दे मतलब किसी का नाम, मोहन, सोहन, गुड़िया कुछ भी आए, तो उस क्रिया के साथ यस लगाते हैं या यस लगाते हैं। या आई भी दे यू है, उस क्रिया के साथ यस यस नहीं लगाते हैं। तो कुछ क्रिया होती है जिसके साथ यस लगता है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके साथ यस लगता है। जैसे कि किसी क्रिया के अंत में ओ आ जाए, यस यस आ जाए, डबल यस आ जाए, उस क्रिया के अंत में यस लगता है, बाकी के साथ यस लगता है। तो लर्न है, तो लर्न के साथ क्या लगेगा, यस लगेगा, ही लर्न। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या याद करता है, तो अपना पाठ, ही लर्न, और ही है तो अपना के लिए क्या लगेगा, हिज, और पाठ का क्या होगा, लेसन। और उसके बाद से अदर्स क्या बच रहा है, डेली, तो आपका हो जाएगा डेली, डेली। उसके बाद से फुल स्टॉप, तो हो गया ही लर्न्स हिज लेसन डेली, सेंटेंस बन गया। वैसे ही मान लीजिए मैं सेंटेंस दूसरा दूं, जैसे वे लोग उसके साथ
उसके साथ फुटबॉल, वे लोग उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं। अब बच्चों पहले सेंटेंस को पहचानेंगे तो वाक्य के अंत में क्या है, ये है तो क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, रूल का सहारा लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, दे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दे। उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, तो प्ले हो गया। अब प्ले है तो दे के साथ क्रिया में यस यस लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो यस यस है तो लगेगा ही नहीं क्योंकि दे सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो दे प्ले फुटबॉल हो जाएगा। उसके बाद से बेटा अदर्स क्या है बाबू, तो उसके साथ, तो साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विथ, और उसके है तो हिम हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप हो गया, दे प्ले फुटबॉल विथ हिम, ऐसे सेंटेंस बन गया। इस तरह से बड़े वाक्यों को भी आप अनुवाद कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और सेंटेंस आपको दे दूं, इसी तरह आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। पहले होमवर्क इस पे कुछ सेंटेंस में दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं बोल भी दे रहा हूँ, नोट भी कर लीजिए, आप बना के प्रयास करेंगे। जैसे मीरा उसके साथ खेतों में काम करती है, मीरा उसके साथ खेतों में काम करती है। दूसरा, सभी किसान खेतों में फसलें काटते हैं। फिर से दूसरा मैं बोल दूं, सभी किसान खेतों में फसलें काटते हैं। मैं उसके साथ आगरा जाता हूं, मैं उसके साथ आगरा जाता हूं। चौथा, आप लोग सभी दोस्तों के साथ रसोई में भोजन बनाते हैं, आप लोग सभी दोस्तों के साथ रसोई में भोजन बनाते हैं। मैं प्रतिदिन एक उपन्यास पढ़ता हूं, मैं प्रतिदिन एक उपन्यास पढ़ता हूं। इस तरह से 5 वाक्य आप होमवर्क में बनाएंगे। होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूं, ट्रांसलेट करेंगे इसी के आधार पर, बिल्कुल इजी है। आप चाहें तो कोई भी दिक्कत हो तो मेरे नंबर पे 9554695318 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलेंगे, इसके आगे से पढ़ेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।